नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और अपने पढ़ाई और फैमिली का सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरियों के लिए होगी एक ही भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। साल में 2 बार सीटेट कराएगी एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, अब साल में 2 बार सीटेट कराएगी। इससे बहुत बड़ी ये भी फ़ायदा है कि आपका 12 से 18 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बारे में भी हम जान लेंगे। और ये भी होने वाला है कि अगर आपका परीक्षा का डेट एक ही समय पे 2-3 होते हैं तो लड़ जाते हैं। अब ये भी दिक्कत ख़त्म होने वाली है। जाने क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न, क्या होंगे फ़ायदे। गाइज, मेरा चैनल एग्जाम स्टोर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको कोई भी खबर जो मिलेगी बिल्कुल एथनॉटिक मिलेगी और प्रमाण के साथ मिलेगी। तो इस पर अफवाहें नहीं मिलती हैं। तो अफवाहों से बचने के लिए प्लीज़ एग्जाम स्टोर को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से एग्जाम स्टोर के प्रति आपका प्यार और भी बढ़ जाता है। तो प्लीज़ एग्जाम स्टोर को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग न्यूज़ को विस्तार से जान लेते हैं गाइज। 3 साल तक मान्य रहेगी मेरिट सूची, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो न्यूज़ आई हुई है आज ही के है 20 अगस्त 2020 को 10:13 पे, जो मैं आपको 11:18 पे सुना है। ये उड़ती हुई खबर हिंदुस्तान लाइव से आई हुई है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को कई अहम फैसले किए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है, जो साल में 2 बार सीटेट कराएगी। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों के एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। अभी सिर्फ रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की इस साल बजट में ही इस एजेंसी के गठन का ऐलान कर दिया था। साल में 2 बार होगी आपकी सीटेट का एग्ज़ाम। तो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है, इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीटेट का आयोजन करेगी। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड आरबीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस तथा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इन परीक्षाओं में ग्रुप बी और सी के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन अभी उन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग अलग देनी पड़ती थी। अब देखिए इसके बारे में भी 3 साल तक मान्य रहेगी मेरिट सूची। जो अब 3 साल तक मान्य रहेगी। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए फैसले के मुताबिक सीटेट में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो 3 साल तक मान्य रहेगी, 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगी। हालांकि जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वो पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें बैंक, रेलवे, एसएससी की दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने साफ किया है कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक होगी, बाकी अन्य औपचारिकता और नियम पूर्व की भांति रहेंगे। अभी कई एजेंसियों की परीक्षा आयोजित करती हैं। जावड़ेकर ने कहा कि अभी 3 परीक्षाओं को मर्ज किया जा रहा है, बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। केंद्र को करीब 20 एजेंसी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती थी, जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र को भी इस प्रकार से कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर को भी उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षा देनी होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो आपके हित में। दिल्ली में होगा मुख्यालय। एनआरए एक स्वायत्त संस्थान होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। एनआरए द्वारा देश भर के 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाएगी। एनआरए के गठन पे 3 सालों में करीब 1517 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मकसद यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार को जिला मुख्यालय से आगे नहीं जाना पड़े। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर भी आपके ज़िले में ही मिलेगा। क्या होगा इससे फ़ायदे, इसके बारे में भी बता दें। उम्मीदवारों को अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी।
अब आपको अलग अलग डेट पे आपको एग्ज़ाम सबका पड़ेगा। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, अब ये भी समस्या ख़त्म हो गया। परीक्षाओं के लिए अब हर जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन और IBPS के प्रतिनिधित्व संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी परीक्षा के आवेदक से रिजल्ट आने से 12 से 18 महीने लगते थे। सीटेट से यह समय घटेगा, अब ये सीटेट से समय घट भी जाएगा। ग्रुप बी और सी वालों की बड़ी राहत। ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएं एक जैसी होती है, लेकिन हर बोर्ड अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। एक परीक्षा की योजना सफल रही। केंद्र सरकार ने पूर्व में MBBS में एडमिशन के लिए भी एक ही टेस्ट किया जो सफल रहा, जबकि पहले हर राज्य में अपनी परीक्षा कराता था। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया गया, जो पहले यह कार्य CBSE या अन्य एजेंसियों के लिए करना पड़ता था। तो गाइज ये रही ओवरऑल न्यूज़, जो मैंने आपको इसके परिणाम भी बताएं, क्या रहेगी इससे फ़ायदे क्या नुकसान भी सब कुछ है आपका। गाइज अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई भी कीमती सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।